आज दुनियादारी की शुरुआत जीके के सवाल से करते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? शी जिनपिंग। आपको यह नाम रट चुका होगा, तस्वीर भी याद हो चुकी होगी। दो वजह है। पहली, जिनपिंग पिछले 12 बरस से चीन के सर्वे सर्वा हैं, और दूसरी, चीन एक सेंसर्ड स्टेट है, वहां वन पार्टी सिस्टम है, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकार है। सरकार इनकी, सेना इनकी, और इस सिस्टम पर जिनपिंग का एक अधिकार है। अब अगला सवाल पूछते हैं, यह महत्वपूर्ण है गुरु। आप शी जिनपिंग के अलावा चीन के कितने मंत्रियों को जानते हैं? एक टेस्ट करते हैं फटाक से। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही है। ये जनाब एक वक्त तक अमेरिका में चीन के राजदूत थे। दिसंबर 2022 में उन्हें वापस बुला लिया गया चीन, और फिर कैबिनेट में तगड़ा वाला मंत्री पद मिला। समझिए कि चीन का चेहरा बना दिया गया इनको। लेकिन 3 हफ्ते पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इससे 3 हफ्ते पहले वो अचानक से गायब हो गए। आप समझ रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री गायब हो गया। आपको इनका नाम और पद बताना है। कैसे बताएंगे? वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख दें। जिन्होंने ईमानदारी से इसका सही जवाब बताया उन्हें खूब शाबाशी, और जो अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं उनकी हम हेल्प कर देते हैं। इनका नाम है चिन गांग, और ये चीन के मौजूदा विदेश मंत्री हैं। अगर जिनपिंग के बाद चीन का कोई नेता या मंत्री दुनिया को सबसे ज़्यादा दिखता है तो वो विदेश मंत्री होते हैं, इसलिए उनकी गतिविधि पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। चिन गांग पर भी थी। 25 जून तक वो ठीक ठाक दिख रहे थे, विदेशी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, फिर अचानक से गायब हो गए। मिस्टर इंडिया। पहले से तय मीटिंग रद्द होने लगी। विदेश दौरे पर उनकी जगह कई और नेता जाने लगे। खूब हंगामा मचा। 22 दिनों के बाद विदेश मंत्रालय ने चीन की सफाई दी और कहा, साहब बीमार हैं। लेकिन चीन पर नजर रखने वालों और उनका पैटर्न समझने वाले इस दावे पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि कहानी कुछ और है। वो कहानी क्या है, आगे विस्तार से बताएंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे। चिनगांग की गुमशुदगी पर चीन में चर्चा क्या चल रही है, और चीन में ताकतवर लोग अचानक से गायब क्यों हो जाते हैं, जैसे पहले जैकमा हुए थे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और यह है लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये जरा गौर करिए, रोजाना का है और अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि कई लोग कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं की, मॉनसून सत्र पर क्यों नहीं की। तो प्रभु, उसके लिए लल्लन टॉप शो है जो इसी घटना के लिए समर्पित है, जिसमें इसी पर बात होगी और सत्ता प्रतिष्ठानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सबसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये अपने कमेंट्स आप उस शो के लिए रिजर्व रखें। और दुनियादारी में जहां हम दुनिया भर की बात करते हैं, आज बात करेंगे पड़ोस के देश, और ज्यादातर प्रेक्षकों की नजर में हिंदुस्तान के कॉम्पिटिटर नंबर 1, कई की नजर में खतरा नंबर 1, चीन के गायब विदेश मंत्री की। अक्टूबर 2022 में चलते हैं। इस महीने में क्या हुआ? शी जिनपिंग तीसरी बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सबसे बड़ा पद है। जिनपिंग से पहले ऐसा रुतबा सिर्फ माओ जेडुंग को हासिल हुआ था। माओ को आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। वो 1949 में हुई क्रांति से लेकर 1976 में अपनी मौत तक पार्टी और मुल्क के सर्वे सर्वा बने रहे। माओ के बाद किसी और नेता ने 10 बरस से ज्यादा समय तक शासन नहीं चलाया, लेकिन शी जिनपिंग ने वो ट्रेंड बदल दिया। उनका चुनाव 3 वजहों से ऐतिहासिक माना गया। पहला, सीसीपी में रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस थी। जिनपिंग तीसरा टर्म लेते समय 69 पार कर चुके थे। जनरल सेक्रेटरी बनते ही उनका तीसरा राष्ट्रपति टर्म भी तय हो चुका था। अब ये जो टर्म तय हुआ, इस पर मुहर कब लगी? मार्च 2023 में, जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस हुई, यानी कि एनपीसी हुई। इसकी बैठक हुई जहां ये औपचारिकता पूरी हुई। एनपीसी क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये चीन की संसद है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 बरस के लिए होता है। एनपीसी की बैठक हर साल होती है। दूसरी बात, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसको पीएससी कहते हैं, इसमें से शामिल 7 में से 4 लोगों को भी शी जिनपिंग ने बदल दिया। जिनपिंग के वफादार लोगों को नए बोर्ड में भर दिया गया। ये पीएससी जो है, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर इकाई मानी जाती है। जैसे कांग्रेस में, हमारे देश में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी होती है, भाजपा में संसदीय बोर्ड होता है, या फिर सीपीएम में पोलित ब्यूरो होता है। उसी तरीके से ये अहम मुद्दों पर आखिरी फैसला लेती है, और जनरल सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होता है। तीसरी वजह जिनपिंग की छवि से जुड़ी। अक्टूबर 2022 में हुई नेशनल कांग्रेस की बैठक में जिनपिंग ने अपना फ्यूचर प्लान जाहिर किया था।
नेशनल कांग्रेस एनपीसी से अलग है, यानी कि संसद से अलग है। नेशनल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सबसे बड़ा अंग है। इसकी बैठक 5 बरस में एक बार होती है। 2022 वाली इस बैठक में एक दिलचस्प वाकया हुआ। भरी सभा से पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को उठाकर बाहर कर दिया गया। जाते जाते उन्होंने जिनपिंग की तरफ देखा भी, लेकिन जिनपिंग ने उनसे मुंह फेर लिया। ये संकेत था, यू आर आउट ऑफ माई लीग, आई डोंट नो यू एंड आई डोंट केयर। ट्रेंड के मुताबिक सरकारी बयान आया, जिनताओ बीमार है, लेकिन जानकारों ने आकलन किया कि जिनपिंग ने अपने आलोचकों और विरोधियों को संदेश दिया है, सर झुकाओ या फिर कलम कर दिए जाओगे। और यहीं पर साफ हो चुका था कि जिनपिंग अगले कार्यकाल में निर्मम साबित होंगे, क्रूर साबित होंगे, चीन के अंदर भी और चीन से बाहर भी। इसीलिए 30 दिसंबर 2022 के रोज जब जिनगांग को अगला विदेश मंत्री बनाने का ऐलान हुआ तो बहुत कम लोगों को हैरानी हुई, 2 वजहों से। पहला, जिनपिंग से करीबी। जिनगांग के करियर का ग्राफ शी जिनपिंग के साथ ऊपर उठा। 2006 से 2014 के बीच 2 दफा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे। 2014 में राष्ट्रपति के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाए गए। इस भूमिका में वो राष्ट्रपति के साथ विदेशी नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग का तिया पांचा तय करते थे और इसी दौरान उनकी जिनपिंग से करीबी बढ़ी। दूसरी वजह चिनगांग के बनने की, फॉरेन पॉलिसी की दिशा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर चिनगांग बेहद आक्रामक रहे, अपनी बात पर अडिग रहे, आलोचना को ध्वस्त करने की कोशिश करते रहे। कालांतर में ये चीन की विदेश नीति की पहचान बन गया। इसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दिलचस्पी है या जिनको यूपीएससी वगैरह में लिखना है वो ध्यान दें। इसको क्या कहा गया? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। 2020-21 में चीन कोरोना महामारी को लेकर बुरी तरह से घिरा था। जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लग रहे थे। सबसे ज्यादा बवाल अमेरिका में हो रहा था। इसके अलावा साउथ चाइना सी में वर्चस्व को लेकर भी चीन और अमेरिका में तनातनी थी। इसी दौर में चिनगांग को अमेरिका में राजदूत बनाकर भेजा गया। उनसे पहले जो राजदूत थे उनका नाम था चुई तियानकाई। वो 8 बरस अमेरिका में रहे थे। इसके बावजूद मुश्किल वक्त में जिनपिंग ने चिनगांग पर भरोसा दिखाया। वो इस भरोसे पर काफ़ी हद तक खरे उतरे। उनके कार्यकाल में अमेरिका और चीन के संबंध पटरी पर लौटे। कोरोना को लेकर लगने वाले आरोप कम हुए और फिर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा तय हुआ। इसके बाद दिसंबर 2022 में चिनगांग को कहा गया, अब आ जाओ वापस, चीन लौट आओ। 10 बरस से विदेश मंत्री रहे वांग यी की जगह उन्हें नियुक्त कर दिया गया। ये वांग यी का नाम याद रखिएगा। 10 बरस विदेश मंत्री रहे थे, क्योंकि इनका जिक्र आगे भी आएगा। चिनगांग को अब प्रमोशन देकर जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का वक्त बीत चुका है। सबूत जल्द सामने भी आने वाला था। मंत्री बनने से पहले चिनगांग के 2 लेख खूब चर्चा में रहे। दिसंबर 2022 में पहला लेख आया अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में। इसमें चिनगांग ने लिखा कि चीन और अमेरिका कोई जीरो सम गेम नहीं है, यानी कोई भी पक्ष दूसरे को नीचा दिखाकर या कमतर साबित कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद वो बन गए विदेश मंत्री और फिर जनवरी 2023 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, इस समय अमेरिका चीन संबंधों के दरवाजे खुले हैं। मुझे भरोसा है कि चीनी लोगों की तरह ही अमेरिका की जनता भी खुले विचारों वाली, दोस्ताना और मेहनती है। हमारे लोग, ठीक ठीक कहा जाए तो पूरी धरती का भविष्य चीन अमेरिकी संबंधों की अच्छी सेहत और स्थिरता पर निर्भर है। लेकिन हमको ये बड़ा ऐसे डार्क कॉमेडी लगती है जब चीन का कोई नेता ये कहता है ना, खुले विचार, क्योंकि उनके यहाँ तो विचारों को खोलने की इजाज़त ही नहीं है। जितना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहे उतना ही बोलो, वरना सेंसरशिप है। और उसके बाद क्या है वो आपने हु जिनताओ के हश्र से देख लिया। पर इस आर्टिकल से एक चीज़ साफ हो गई। पहली, चीन अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन वो उसका दबाव नहीं झेलेगा। अपने कार्यकाल में चिनगांग ने यह साबित भी किया। मसलन फरवरी 2023 जब कथित जासूसी गुब्बारे पर चीन अमेरिका में तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने जासूसी के लिए गुब्बारा उसकी सीमा में भेजा। चीन कहता रहा मौसम की टोह लेने वाला गुब्बारा है, जासूसी कोई लेना देना नहीं। अमेरिका नहीं माना, फाइटर जेट भेजे और गुब्बारा गिरा दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को तब चीन के दौरे पर जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बावजूद चीन ने झुकने से तब इनकार कर दिया। फिर आया अगला महीना यानी मार्च 2023। क्रोनोलॉजी समझिए, दिसंबर से मार्च तक हम आ गए हैं। मार्च में सऊदी अरब और ईरान ने शांति समझौता कर लिया। इसकी मध्यस्थता चीन ने की। इसमें चिनगांग विदेश मंत्री ने अहम भूमिका निभाई। यह भी अमेरिका के लिए झटका था, क्योंकि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान और अमेरिका में दोस्ती नहीं हुई। इसके बरक्स सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे अहम पार्टनर रहा।
ईरान को काउंटर करने में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चीन ने इस इक्वेशन को पलट दिया, फ्लिप कर दिया। सऊदी अरब और ईरान के बाद चीन ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में मध्यस्थता की पहल की, हालांकि यहाँ बात आगे नहीं बढ़ी। इसके अलावा मार्च 2023 में ही चीन के दबाव में होंडुरास ने ताइवान की मान्यता छीन ली। फिर आया जून का महीना, जिसमें आखिरकार एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर पहुंचे। अमेरिका के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर पहुंचे। उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हुई। नाम कई बार बता चुका हूं, चिनगांग। इसके बाद ब्लिंकन का एक बयान खूब चर्चा में रहा। ब्लिंकन बोले, अमेरिका ताइवान की आज़ादी का समर्थन नहीं करता। यूं तो अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है, वो बीजिंग की सरकार को मान्यता भी देता है, पर वो साथ में ताइवान को सुरक्षा भी देता है, उसके साथ डील भी करता है। ये भी कहता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे हमसे लड़ना होगा। अब ब्लिंकन का बयान मतलब चीन की बढ़त, और चीन की बढ़त मतलब चिनगांग का सेंसेक्स ऊपर चढ़ना। ये सब चल रहा था, लेकिन फिर आई 25 जून की तारीख और चिनगांग गायब हो गए। वो आखिरी बार रूस, वियतनाम और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों से मिलते नजर आए। उसके बाद से ना किसी मीटिंग में दिखे, ना ही किसी विदेशी दौरे पर बाहर गए। 4 जुलाई को उन्हें यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल से मिलना था, पर यह मीटिंग अचानक से आगे खिसका दी गई। न्यूज़ एजेंसी, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेल को 2 दिन पहले इसकी जानकारी दी गई और कोई कारण नहीं बताया गया कि तारीख क्यों बढ़ाई गई। फिर 7 जुलाई को पहली बार प्रेस ने चिनगांग के बारे में विदेश मंत्रालय से पूछा। जवाब मिला, हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि लल्लन टॉप में काम करने वाले किसी रिपोर्टर या सब एडिटर से पूछा जाए कि आपके फलाने संपादक कहाँ हैं, और वो कहें हमको नहीं पता है वो कहाँ गायब हो गए। पिछले हफ्ते चिनगांग को इंडोनेशिया में एक समिट में भी हिस्सा लेना था। कहा गया तबीयत खराब होने की वजह से नहीं जा पाएंगे। इसकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर छपी तो तबीयत वाला हिस्सा यहां से गायब कर दिया गया। इसके अलावा चिनगांग फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ हुई मीटिंग में भी नजर नहीं आए। जिन जिन जगहों पर चिनगांग को होना था, उन जगहों पर वांग यी जा रहे हैं। ये कौन है? 10 साल जो विदेश मंत्री रहे, जिनको हटा के चिनगांग को बनाया गया था। जी, जो पूर्व विदेश मंत्री थे वो विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं, वांग यी। फिलहाल वो पार्टी की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा भी हैं। वांग यी चीन की फॉरेन पॉलिसी के चीफ भी हैं। माना जा रहा है कि उन्हें फिर से विदेश मंत्री बना दिया गया है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई और ना ही आधिकारिक वेबसाइट पर कोई अपडेट हुआ है। चीन में ताकतवर लोगों का लापता होना, इसका ताज़ा तरीन उदाहरण आपने देखा, पर यह कोई नई बात नहीं है। ये ट्रेंड आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग के समय से चला आ रहा है। माओ के वक्त में 100 फ्लावर्स कैंपेन चलाया गया था। इसके तहत लोगों को आलोचना करने की छूट दी गई। कहा गया, आप बुद्धिजीवी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप नेता हैं, अपने आप को पार्टी के अनुशासन की जकड़न में मत बांधिए। इस सिस्टम में जो जो कमियां दिख रही हैं उनके बारे में खुल के बताइए। लोगों को लगा शीर्ष नेता कह रहा है, सुधार चाहता है, हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने खुल के बताया। उसके बाद सबके सब दुचर दिए गए, एक एक करके उनको ठिकाने लगा दिया गया। ये माओ की ट्रिक थी, अंदर खाने जो लोग आलोचनात्मक हो रखे हैं उनको भांपने की। क्या यही ट्रिक शी जिनपिंग अपना रहे हैं? शी जिनपिंग के कार्यकाल का सबसे बड़ा उदाहरण उद्योगपति जैक मा का है। सरकार की उन्होंने आलोचना की, कुछ वक्त बाद अचानक गायब हो गए, फिर यदा कदा दिखे। हालांकि उनका रुतबा हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अब इस प्रसंग को हम कैसे समझें? हमने आपको फैक्ट सारे बता दिए, तो हमने रुख किया विद्वानों का। सबसे पहले आप सुनिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ईस्ट एशियन स्टडीज के अध्यापक और चीनी मामलों के जानकार राजीव रंजन को। आपने एकदम सही कहा है कि ये जो ट्रेंड है वो कोई नई बात नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो एक वन पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं उसमें। तो उसमें जो इलेक्शन होती है, जो हमारे लोकतंत्र में होती है, उसमें जो है सत्ता के लिए जो एक लड़ाई होती है, एक जो संघर्ष होता है, वो आप जनता के सामने होता है। यहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे फैक्शंस होते हैं। एक ही पार्टी में आपको बहुत सारे फैक्शंस मिल जाएंगे जो एक दूसरे पे काबिज होना चाहते हैं। तो कोई भी जब एक दूसरे पे काबिज होना चाहता है तो दूसरा क्या करता है, उसके ऊपर कुछ लांछन होते हैं, कुछ करप्शन चार्जेस होते हैं। और अगर वो ज्यादा हावी हुआ, अगर वो ज्यादा ताकतवर है, तो होता क्या है कि उनको फिर से साइडलाइन कर दिया जाता है। वो फिर अपने जो उनका जो एक लोक में जो एक इमेज होता है, लोक में जो उनकी जो प्रेजेंस होती है, वो एक गायब हो जा सकता है। कि आपने हिस्ट्री जैसे कहता है कि आप देखा होगा कि चाइनीज माओ से तुंग के समय में जो है लिन प्याओ जो उनको जो है एकाएक जो है आप नहीं दिखने लगे, पर्च कर दिया गया।
कल्चरल रेवोल्यूशन के समय में लिu शाओची जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सेकेंड चेयरमैन थे, वो भी एकाएक जो है मतलब अब गायब से ही हो गए, आप कह सकते हैं। इसके बाद फंग दाहुए वो भी जो है वो भी एक तरह से गायब हो गया। तो ये होता है क्या है कि जब अब लगता है कि जो जो नेता होता है, जो पावरफुल नेता होता है, उसको लगता है कि उसको किसी से खतरा है। जैसे आपने देखा ये अगर चाइनीज इतिहास को पढ़े तो ये सारे जिसका मैंने नाम लिया है, लिन पियाओ, फंग दाहुए, लिu शाओची, उन सब ने एक तरह से माओ की सत्ता को चुनौती दी, किसी अलग अलग रूप में। मैं नहीं कहता हूं कि किसी अलग अलग रूप में दिया। तो माओ को उनसे खतरा महसूस हुआ, फिर उन्होंने उनको पर्च करके साइडलाइन कर दिया गया, कहीं किसी को कहीं और भेज दिया गया, कहीं को किसी और भेज दिया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जैसा मैंने जैकमा का आपको जो एग्जाम्पल दिया कि वो भी कुछ दिनों के लिए गायब थे और बहुत सारे र्यूमर थे, यहाँ तक कि शी जिनपिंग के बारे में बहुत सारा र्यूमर था। तो ये ट्रेंड है। इसमें होता है क्या है कि चाइनीज जो है हर चीज को पब्लिक लाना तब तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो उनका जो एक सार्वजनिक जो एक तस्वीर है, उस जो एक इमेज है, जो चाइना के एक इमेज जो है, उस पर कहीं ना कहीं ये जो है वो एक निगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा। लेकिन होता यह है कि इनका गायब होना 25 दिनों के लिए ये ज्यादा उनको जो है वो प्रभावित कर रहा है। अगर आप देखें, अगर कुछ एकाएक जो है उनको हटा दिया जाता पोस्ट से डायरेक्टली, अगर कुछ मीटिंग करके, तो ये सारे जो लांछन, या आप कह सकते हैं अभी लांछन ही है, जो उनका जो लव अफेयर है या उनकी जो अनबन है सी जिनपिंग से, ये सब नहीं उठता। तो जो ओपैक सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे र्यूमर्स फ्यूल होते हैं, वो आते रहते हैं। वो अब हम समय ही बताएगा कि क्या हुआ। ये छिनकांग जो है वो सही में लव अफेयर्स के जो र्यूमर्स है वो सही हैं, या उनका अनबन हो गया। आपको एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि जो छिनकांग है उसका एक तरह से बहुत जल्दी उन्होंने जो है फॉरेन मिनिस्ट्री और स्टेट काउंसिल का पोस्ट उनको मिला है। चाइना में ये चौवें लाई के बाद यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है ये। तो ये बात और इनका जो एक इमेज रहा है, अगर आप देखें कि चाइनीज जो एम्बेसडर रहे वो अमेरिका में, तो उसमें इनको अमेरिका ने उनको कहा कि ये जो वुल्फ वॉरियर है उसका एक मतलब यही मुखौटा है, ये मतलब ही इज द लीडर। तो और छिनकांग जो है बड़े मतलब एक कंपोज सा नजर आते थे हमेशा, वो हमेशा एक नजर से आता था। तो उन लोगों ने, और चाइनीज में भी अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो जहां एक तरफ विदेशी मीडिया जो है वो जो उनको छिनकांग के अलग रूप को दिखाया जा रहा है, वो सोशल मीडिया जो है छिनकांग के एक बड़ा ही सकारात्मक रूप को प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को, आप चाइनीज सोशल मीडिया को देखें तो दो कंट्रास्टिंग जो व्यूज आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ये अंत में कहना चाहूंगा कि अगर इनको शी जिनपिंग को अगर सही में इन्वेस्टिगेशन या अनबन हुई होती कोर लीडर से जो शी जिनपिंग है, तो अभी तक उनको सेंसर कर दिया गया होता। इतने रूमर्स चाइना में जो है उतने रूमर्स नहीं फैलते, उनको सेंसर कर दिया गया होता। चीन में शी जिनपिंग सबसे बड़े नेता, उसके बाद विदेश मंत्री हैं जो बाकी दुनिया में नजर आते हैं, चीन का चेहरा कहलाते हैं। तो हमने ये जानना चाहा कि चीन के पॉलिटिकल सिस्टम में विदेश मंत्री का रुतबा क्या है। दुनिया को जो दिख रहा है वो तो ठीक है, और चिनगांग का गायब होना कितनी बड़ी घटना है। तो दो बातें यहाँ पे, एक तो आपने एकदम सही कहा है कि चीन का विदेश मंत्री जो है वो एक विदेशों में एक चेहरा है, क्योंकि उन्हीं को लेकर के वो, क्योंकि वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो पहले चेहरा माने आते हैं। लेकिन अगर चीन के अंदर अगर आप देखें कि विदेश मामलों में जो है उनका नंबर दूसरा आता है। पहले जो आता है डिप्लोमेट में, वो आता है कि जो डायरेक्टर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, जो अभी वांग यी है। तो उस मामले में आप कह सकते हैं कि इनका जो ये सेकेंड डिप्लोमेट्स है, फर्स्ट डिप्लोमेट वांग यी को कहा जाएगा। अगर आप फिर से देखें अगर कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, राजनीतिक व्यवस्था है चीन में, तो उसमें जो सबसे जो पावरफुल है वो शी जिनपिंग है एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। दूसरा जो होगा वो प्रीमियर होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना होगा। तीसरा जो होगा वो होता है कि अगर आप देखें तो स्टेट काउंसलर। तो कभी कभी होता ये है कि चीन के विदेश मंत्री जो होते हैं वो स्टेट काउंसलर नहीं होते हैं, और स्टेट काउंसलर कोई दूसरा होता है, तो उनकी रुतबा जो होता है वो विदेश मंत्री से ज्यादा होता है स्टेट काउंसलर का। लेकिन अब क्या किया गया है कि उन दोनों को कोशिश होती है कि उन दोनों को एक ही पोस्ट पे ला दिया जाए, तो स्टेट काउंसलर और जो विदेश मंत्री है वो एक ही हो। तो छिनकांग जो है वो 18 से
पहले जो वो स्पोक्स पर्सन भी थे अगर आप देखें तो, और इसके बाद जो है वो एम्बेसडर बने यूएस के। इसके बाद उनको लाया गया है कि वो विदेश मंत्रालय में, तो स्टेट काउंसलर भी उनको बनाया गया है। अगर आप देखें वांग यी को, तो वांग यी जो है वो डायरेक्टर हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, और साथ साथ पोलिट ब्यूरो के मेंबर है। तो इस मायाने से भी जो है वो वांग यी जो है उनका एक बड़ा रुतबा है कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करें छिनकांग से, तो वो बड़ा रुतबा है उनका कि वो विदेश मामलों में उनका बड़ा रुतबा है। चिनगांग को शी जिनपिंग का करीबी बताया जाता था। गुमशुदगी को लेकर 3 तरह के अब कयास सामने आ रहे हैं। पहला, बीमार हैं, सरकारी बयान में भी यही कहा गया। दूसरा, अफेयर की वजह से उन्हें किनारे किया गया। और तीसरा, जिनपिंग से उनकी अनबन हुई। चिनगांग के लापता होने की असली वजह क्या हो सकती है, इस पर भी एक्सपर्ट को सुनिए। आप कुछ भी, जब चीन का जो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो मतलब पूरी जो सिस्टम है वो बड़ा ओपैक सा है, उसमें आप एक पूरी श्योरिटी के साथ कयास नहीं लगा सकते कि क्या हुआ होगा। जैसा कि आपने कहा कि अफेयर्स हैं, हो सकता है कि वो जो चीनी मीडिया है या चीनी ऑफिशियल जो पोजीशन है वो ये है कि वो बीमार चल रहे हैं। तीसरा हुआ है कि आपने कहा कि वो अनबन हो सकती है। तो इस मामले में मेरा मानना है कि चीन की जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है वो एक आपको एक इंडिकेटर दे सकता है कि हुआ क्या है। तो अगर आप देखें तो जब कभी भी अगर पॉलिटिकल अनबन होती है तो आपको सेंसर कर दिया जाता है, कि यानी कि आप जो चाइनीज जो सर्च इंजन है उस पर आपको सेंसर कर दिया जाएगा, आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, छिनकांग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोग, यानी कि अभी मोस्ट सर्च जो सब्जेक्ट है वो है छिनकांग के बारे में। तो यहाँ कहना होगा कि अभी तक जो है चाइनीज सेंसर ने उसको सेंसर नहीं किया है, यानी अभी तक हम कयास ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ हो। लेकिन अगर इस इंडिकेटर को माने, इस वजह को माने कि अभी चाइनीज स्टेट ने उसको सेंसर नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी अनबन का थोड़ा सा जो मामला है वो थोड़ा कम हो सकता है, कि अभी नहीं लगता है कि अनबन हुई होगी। अगर अनबन होती तो उनको सेंसर कर दिया था। इससे पहले भी जो है बहुत, अभी आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग के बारे में जो है र्यूमर आई थी कि वहां पे जो है कूल चाइनीज स्टेट में जो कू हो गया है, इसके बाद जो है सत्ता तख्ता पलट होने वाली है। एकाएक जो है वो फिर से जो है शी जिनपिंग जो है मैं कहूंगा कि प्रकट होते हैं फिर से। तो ये कयास ही था कि उनका तख्ता पलट हो गया है, मिलिट्री जो है वो रूल करने वाली है। तो अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है कि कयासी लगाना होगा। लेकिन ये कहनी जा सकती है कि 25 दिनों से अगर किसी देश का विदेश मंत्री अगर पब्लिकली इमेज पब्लिक मीटिंग में पब्लिकली वो नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ गंभीर जरूर है। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर के है या उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये भी होता है। कभी कभी हुआ ये है कि पास्ट में भी हमने देखा है कि पास्ट में कुछ लीडर्स जो हैं वो गायब होते हैं और कुछ दिन के बाद फिर से इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा और सुना ही होगा कि जो चाइनीज बिजनेस टाइकून है जैक मा, वो एकाएक बहुत दिनों के लिए गायब रहे और फिर एकाएक आ गए। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ दिन के लिए, वो 25 दिन के लिए गायब है, उनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन ये जो पब्लिक से गायब होना है, ये चाइनीज डिप्लोमेसी में एक दिखा रहा है कि आप, जबकि चाइना जो इमर्ज कर रहा है एज ए पावरफुल कंट्री, तो एकाएक जो विदेश मंत्री का गायब होना लोगों में एक संशय भी पैदा करता है कि, और ये दिखाता भी है कि चाइनीज सिस्टम जो है वो बड़ा ओपैक सा है, उसमें आप कुछ भी पूरे 100% 100% से आप नहीं कह सकते हैं। हमने चीन में मौजूद पत्रकार अनिल पांडे से भी संपर्क किया। उनसे पूछा कि चीन की लोकल मीडिया और वहां के पॉलिटिकल स्पेस में इस प्रसंग पर क्या चर्चा चल रही है। देखिए, जैसा कि आप चीन का सिस्टम को समझते हैं, बेसिकली चीन में इस बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी इस बारे में एक नोटिफिकेशन आया था कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन शायद उसको भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उसको भी हटा दिया गया है। तो ऐसा कयास उसके बाद लगाए गए कि शायद वो बीमार हैं या फिर कहीं चले गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जून के बाद जो चीन के विदेश मंत्री हैं छिन कांग, जो कि बहुत ही एग्रेसिव और मिस्टर शी जो है उनके बहुत चहेते माने जाते हैं। इससे पहले वो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हैं, चीन के राजदूत। तो वुल्फ जो वॉरियर नाम से उनको बड़ा फेमस रहे हैं चीन की जो पॉलिसीज को अग्रेसिव तरीके से लागू करने में। तो जिस तरह से वो अचानक से इधर उधर चले गए हैं या फिर उनके बारे में कोई खबर नहीं है,
लगभग 3 सप्ताह होने को हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, कोई सोशल मीडिया में या इस तरह से बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, यही मैंने आपको बताया था कि जैसा कि चीन में आमतौर पर स्टेट मीडिया है, यहाँ पर सरकारी नियंत्रित मीडिया होती है। तो जो सरकार का जो विजन होता है या वर्जन जो होता है, आमतौर पर वही मीडिया की ओर से आता है। तो सरकार आमतौर पर, जैसे यहाँ पर हमने देखा कोरोना महामारी थी या दूसरी अन्य चीजें भी होती हैं, अगर कोई नेता बीमार होता है या वो जो सोशल मीडिया या फिर वो जो कहें कि पब्लिक लाइफ से अगर दूर हो जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इससे पहले दूसरे जो नेता थे या फिर दूसरे कोई बिजनेसमैन भी अचानक अगर गायब हुए हैं या फिर उनके बारे में भी बहुत देर में जाकर आता है कि अचानक उनके खिलाफ कोई मामला सामने आ गया हो या फिर उन्होंने कोई बड़ा स्कैंडल कर दिया हो या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हों। आमतौर पर ये अभी बड़े एक अनयूजुअल सा है। आमतौर पर इतना इस तरह से चीन के विदेश मंत्री आमतौर पर गायब नहीं होते हैं। जो वांग यी थे इससे पहले, अभी वो मैंने देखा कि आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें भी वो शामिल हुए हैं। और लगभग हर जगह अभी मैंने खबर देखा था कि अमेरिका के नेताओं से भी जो है वांग यी, जो अभी पूर्व विदेश मंत्री थे, जो उनको बड़ा पद दिया गया था, तो वो उसको लगभग देख रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जहां तक मैंने सुना है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर अभी विदेश मंत्री छिनकांग ही है, वहां से उनका नाम नहीं हटाया गया है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में बहुत से उद्योगपति और सेलिब्रिटी अचानक गायब हुए, कुछ का पता कभी नहीं चला, कुछ लौटे लेकिन रुतबा नहीं लौटा। एक उदाहरण जैक मा का बताया, दूसरा चिनगांग का हो सकता है। पर अभी चिनगांग के भविष्य को लेकर क्या अटकलें चल रही हैं? ये जैसे हमने देखा कि उत्तर कोरिया के किम जोंग इन अचानक से, किम जोंग उन जो थे वो लापता हुए थे, फिर आ गए, उनके इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा खबरें चला दी गई, या फिर बहुत इस तरह की खबरें आती हैं जो खास तौर पर इस तरह के जो स्टेट हैं, चीन है या उत्तर कोरिया, वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चीजों को लेकर नहीं समझ में आती या फिर बाहर की मीडिया को नहीं दिखता है। तो वजह कुछ भी हो सकती है, शायद उनके हेल्थ खराब हो या फिर उनके संबंध उनके साथ ठीक ना चल रहे हों, ये भी हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जैक मा थे, पूर्व जो बहुत बड़े यहाँ पर फेमस बिलियनियर थे, वो अचानक गायब हुए, महीनों तक वो नहीं दिखाई दिए। इसके अलावा एक एक्ट्रेस थी फन, जो उनको भी नजर नहीं आई। और सीसीपी के कुछ लीडर्स थे पूर्व में, फिर बाद में मामला सामने आया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं या फिर कोई जेल में बंद कर दिया गया। तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहां तक छिनकांग का सवाल है, मुझे जो समझ में आता है वो बहुत उनके खास थे, और शायद मुझे लगता है कि उनको कोई हेल्थ का कोई इश्यू हो जो डिस्क्लोज आमतौर पर यहाँ की सरकार या यहाँ की जो मीडिया है वो करती नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा ऐसा मामला नहीं होने वाला, जहां तक मेरा ख्याल है। शायद कुछ और वजह भी हो सकती है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।